जय हिंद भाई सारे ने। आज 75 डे प्रैक्टिस हार्ड चैलेंज फॉर अग्निवीर आर्मी ऑल ट्रेस 2024 के लिए आज है आप लोग को 7वां दिन। 5वां दिन नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, 7वां दिन है। और इस प्रैक्टिस सेशन में हूँ बहू आप लोग को एग्जाम की तरफ प्रैक्टिस लगाना है। जो नए हैं उनके लिए, जो पुराने हो डेली लगा रहे हैं। टाइम है आप लोग को इस प्रैक्टिस सेशन में 30 मिनट रहेगा 30 प्रश्न के लिए, जो कि जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। और पूरा मार्क्स यानी पूरा नंबर 60 नंबर का होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। सिलेक्शन है, ऐलान है सिलेक्शन का, और इस बार आखिरी बार समझ के प्रैक्टिस लगाना है और हु बहू एग्जाम की तरफ फिल करना है और एनालिसिस करके अपना स्कोर जरूर चेक कीजिएगा। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं पहला प्रश्न पर, जो कि पहला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया प्रश्न यानी प्रीवियस ईयर प्रश्न है कि दिल्ली शहर किस नदी के तट पर स्थित है। बताइए दिल्ली शहर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है। आप लोग को हर क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जैसे कि आप लोग को रियल एग्जाम में भी दिया रहता है, और एक ऑप्शन आप चूज करते हैं। उसी टाइप से इस प्रैक्टिस सेशन में भी लगाना है और स्कोर चेक करना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है गंडक, गोमती, सराऊ, यमुना। अब बताइए आप लोग इसका राइट उत्तर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को दिल्ली शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर। इसी तरह चलते हैं सेकंड नंबर प्रश्न पर। सेकंड नंबर प्रश्न है आप लोग का वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिहार रेजिमेंट से पूछ सकता है प्रश्न कि जगदीशपुर के राजा थे। अब बताइए जगदीशपुर के राजा कौन थे। आप लोग के ऑप्शन ए में दिया गया है नाना साहेब, तात्या टोपे, या लक्ष्मीबाई, या कुंवर सिंह। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग ने चूज कर लिए हैं तो मैच कीजिए, कुंवर सिंह हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर है। जिन भाई का करेक्ट आंसर हो रहा है वो करेक्ट लगाएंगे, जिनका रॉन्ग हो रहा है वो रॉन्ग लगाते जाएंगे, क्योंकि लास्ट में स्कोर बताना वेरी नेसेसरी। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि चोरी चोरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है। आप लोग सुना होगा नाम ये जीके जीएस में कि चोरी चोरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है। ऑप्शन आप लोग का ए दिया गया है गोरखपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, और एक ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आगरा। अब बताइए आप लोग इसका राइट उत्तर। क्वेश्चंस पढ़ लिए, ऑप्शन भी पढ़ लिए, अब इसका करेक्ट उत्तर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा चोरी चोरा नामक प्रसिद्ध स्थल गोरखपुर में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है आप लोग का करेक्ट आंसर। ऑल आर क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम माय डियर फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आता हूँ। प्रीवियस ईयर को पहले मैं एनालिसिस करके सेट करता हूँ आप लोग को लेटेस्ट प्रश्न को। ठीक है, और लेटेस्ट और प्रीवियस दोनों इंक्लूड करके जब प्रैक्टिस कराता हूँ तो एक अच्छा ही लेवल का प्रैक्टिस होता है। और आप प्रैक्टिस डेली, ये 75 डे हार्ड चैलेंज का मतलब है आप लोगों को लगातार 75 प्रैक्टिस चैलेंज इस चैनल पर रात 8 बजे मिलने वाला है, जो कि ज़्यादातर कोई नहीं देता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग को पीडीएफ हर क्लास का मिलता है, वो भी क्लास के साथ। अब बताइए 4 नंबर प्रश्न, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी होती है। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी होती है। ऑप्शन आप लोग पढ़िए 40, 50, 52, 54। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का, इसका जो राइट आंसर है मैच कीजिए। अगर आप लोग ने राइट चूज कर लिया तो 40 होगा, 40 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए में दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पर। 5 नंबर प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है। भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है। असम में, बिहार में है, उड़ीसा में है, या पश्चिम बंगाल में है। तो माय डियर फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। आराम से प्रैक्टिस लगाइए, जब प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिए हैं तो लास्ट तक प्रैक्टिस अटेंड जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी आप एग्जाम में स्टार्ट करते हैं तो एग्जाम लास्ट तक ही खत्म करके आते हैं। उसी तरह समझिए कि ये भी आप लोग का जीके जीएस का फाइनल एग्जाम चल रहा है हु बहू। चलिए 6 नंबर प्रश्न पर। 6 नंबर प्रश्न है कि भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। नहरें हैं, कुएं, नल कुएं, तालाब। तो माय डियर फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आप लोग का नहरें हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत में सिंचाई के सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? तो नहरें है। चलिए 7 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है। 30 मिनट डेली दीजिए इस चैनल पर,
30 मिनट अगर डेली 75 दिन हमारे साथ दे रहे हैं तो आप लोग सोच लीजिए 17 के 21 यानी 2500 लगभग आप लोग जीके और जीएस का सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस लगा चुके होंगे। और 2500 में से तो यार 30 प्रश्न तक कहीं से भी आएगा ही आएगा, फिक्स है, बस आप साथ रहिए। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 5, ऑप्शन नंबर बी दिया है 6 और ऑप्शन नंबर सी दिया है 7, ऑप्शन नंबर डी दिया है 8। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आप लोग का 7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर है। चलिए अगला नंबर प्रश्न हम चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि विश्व की सबसे व्यस्त यानी व्यापारिक नदी है, बताइए विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है, नील, मिसिसिपी या राइन या रोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, आप लोग का चूज कर लिया है तो मैच कीजिए, राइन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर है। 9 नंबर प्रश्न चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, बताइए विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, भारत है, चीन है या सराआ है या रूस है। तो इसका जो राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स चीन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, याद रखिएगा। और आज के चलिए 10वां नंबर प्रश्न पर कि हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है, बताइए जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में है, नेपाल में है, सिक्किम में है या हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर। माय डियर फ्रेंड्स आंसर बताने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। माय डियर फ्रेंड्स जो नए हैं हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि अगर आप प्रॉपर तरीका से एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। रात 8 बजे प्रैक्टिस लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराते हैं। अगर आप लोग सिलेबस कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप लोग को सिलेबस इस चैनल पर पूरा ऑनलाइन सीई के न्यू पैटर्न के अनुसार जो सिलेबस है आप लोगों को कंप्लीट कर दिए हैं, टॉपिक वाइज पढ़ाए हुए हैं। एक 36 क्लास का प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा आप लोगों को और एक 19 क्लास का प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। आप बस उस दोनों को सेव कीजिए, एक एक करके ख़त्म कर दीजिए, लेकिन रात 8 बजे प्रैक्टिस ना छोड़िएगा। प्रैक्टिस क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम के लिए, और किसी भी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस और रामबाण है जो वो चाबी है जो सक्सेस का दरवाज़ा खोल देती है। तो बताइए अब इसका राइट आंसर। 10 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आप लोग को, जो स्टूडेंट जो कैंडिडेट अपना लगा लिए हैं तो मैच कीजिए, सिक्किम होगा, जो कि हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न पर। 11 नंबर प्रश्न है आप लोग का माय डियर फ्रेंड्स कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है। अब ऑप्शन आप लोग को पढ़कर सुना देते हैं, चावल है, गेहूं है, गन्ना है, चना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का चावल हो जाएगा। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, तो चावल है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है राइट उत्तर आप लोग का। 12 नंबर प्रश्न चलते हैं कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था, बताइए गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, सिद्धार्थ, नरेंद्र, देवदत्त या विशाल दत्त। माय डियर फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया प्रश्न है ट्रेडमैन में, तो बताइए इसका राइट उत्तर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सिद्धार्थ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट उत्तर है। सिद्धार्थ क्या है, करेक्ट उत्तर है। चलिए अगला नंबर प्रश्न 13 नंबर पर। 13 नंबर प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार वालों तो ये तो जानता ही होगा, छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है। जो हम लोग का महापर्व बिहार और उत्तर प्रदेश का है कि छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है, बता दीजिए, शिव, दुर्गा, सूर्य या चांद देवता की। तो माय डियर फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा सूर्य देवता की पूजा होती है छठ पर्व में। आप लोग को भी पता है, मुझे भी पता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये तो आप लोग को इजीली कर सकेंगे। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न इंडियन आर्मी के एग्जाम में बार बार रिपीटेशन वाला प्रश्न है, रिपीट करता है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, असम राज्य में है या पश्चिम बंगाल में है या ऑप्शन नंबर सी आप लोग देखिए उड़ीसा या उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कैंडिडेट कि वैलेंटाइन डे किस माह में बनाया जाता है, किस माह में मनाया जाता है।
मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का फरवरी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग 1 से 15 तक जीके का प्रैक्टिस लगाए हु बहु आपने एग्जाम की तरह। अब आप लोग को माय डियर फ्रेंड्स 16 से लेकर 30 तक आप लोग को जीएस का प्रैक्टिस लगाना है हु बहु एग्जाम की तरह। उसी टाइप का प्रश्न देखने को मिलेगा जीएस में, उसी टाइप का प्रीवियस और लेटेस्ट भी मिलेगा। आप लोग ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए चलते हैं, रेडी है तो आप लोग 16 नंबर प्रश्न पर। 16 नंबर प्रश्न है आप लोग को वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विटामिन ई की कमी से रोग होता है। बताइए विटामिन ई की कमी से कौन से रोग होता है? अंधापन, कैंसर, बझापन, रतौंधी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आप लोग को माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है बंझापन है, जो कि विटामिन ई के कमी से रोग बंझापन होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर है। 17 नंबर प्रश्न चलिए, 17 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न इंडियन आर्मी के एग्जाम में है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, मतलब कौन सा दर्पण काम में लेते हैं? दर्पण दिया है हर उत्तर में, हर ऑप्शन में, तो आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लेते हैं? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा अवतल दर्पण लेते हैं हम लोग, जो कि ऑप्शन नंबर ये आप लोग का करेक्ट आंसर है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 18 नंबर प्रश्न चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। अब ऑप्शन आप लोग को स्क्रीन पर पढ़ देते हैं, लोहा, निकिल, तांबा, कोबाल्ट। तो इसका जो माय डियर फ्रेंड्स राइट उत्तर होगा आप लोग का तांबा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए 19 नंबर प्रश्न पर कि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये पूछता है और बार बार मैं इस प्रैक्टिस सेशन में प्रश्न डालता हूं ताकि आप लोग को याद हो जाए। बार बार रिपीट कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद याद हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग का ए दिया गया है थॉमसन, जेम्स वाट, गैलीलियो, रदरफोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग का थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न पर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रश्न है, वीवीआई कर लीजिएगा, इसको भी वीवीआई कर लीजिएगा कि रक्त का पीएच मान होता है। रक्त का पीएच मान बता दीजिए 5.0, 6.4, 7.4, 8.0। तो माय डियर फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा 7.4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 7.4 इज द राइट आंसर। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, याद रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है और दिया गया है कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु पर उपयोग किया। बताइए सबसे पहले मानव जो है वो कौन से धातु पर उपयोग किए थे? ऑप्शन आप लोग के बताइए, सोना दिया है, चांदी दिया है, तांबा दिया है, या ऑप्शन नंबर डी दिया है लोहा। अब बता दीजिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, आपने कॉपी पर लिख लीजिएगा और यहाँ पर भी बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा सर्वप्रथम मानव ने तांबा वो धातु है जो कि उपयोग किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन का। चलिए 22 नंबर प्रश्न पर ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन लगाते रहिए, आराम से लगाते रहिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि यू हैव 30 मिनट्स फॉर दिस, यू हैव 30 मिनट्स है, आप लोग के पास 30 मिनट टाइम है आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए, या एग्जाम में भी 30 मिनट देता है। बट आप लोग कोशिश कीजिएगा एग्जाम में कि कम से कम समय में अपना जीके वाला सेशन कंप्लीट कीजिएगा, जीएस वाला सेशन कंप्लीट कीजिएगा, ताकि समय बचे तो मैथ वाला में वर्क करने के लिए। अब बताइए जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये भी पूछा गया प्रश्न है इंडियन आर्मी के एग्जाम में और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको भी आप लोग वीवीआई कर सकते हैं और वीवीआई कर लीजिएगा भी। ऑप्शन आप लोग को ए दिया गया है O2, CO2, H2, CH4। तो इसका जो राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का करेक्ट आंसर H2 हो जाएगा। जल का रासायनिक सूत्र H2 होता है और शुद्ध जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है माय डियर फ्रेंड्स। 23 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर आ गया। ये भी पूछ सकता है प्रश्न, इसको भी स्टार लगा सकते हैं कि चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम है। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? साइनोसिस, ठिया या साइनेंसिस, या थिया साइनेंसिस, या कॉफिया अरबेइका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स थिया साइनेंसिस होगा, साइनेसिस होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग को आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए 24 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया माय डियर फ्रेंड्स कि मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है?
फिर से पढ़ देते हैं प्रश्न, ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? फेफड़े को, यकृत को, गुर्दे को, पेट को। तो इसका जो राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का यकृत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है आप लोग का राइट उत्तर है। 25 नंबर प्रश्न पर चल दिए कि रक्त में पाई जाने वाली धातु है, बताइए रक्त में पाए जाने वाले धातु है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी दिया है जिंक, सोडियम, लोहा। तो इसका जो राइट आंसर होगा लोहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए 26 नंबर प्रश्न पर घबराइए मत, और 5 प्रश्न बस आराम से प्रैक्टिस लगाइए। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, शाकाहारी जो व्यक्ति होते हैं अधिकतम प्रोटीन किस चीज़ में पाते हैं? अनाजों से, दालों से, सब्जियों से या दूध से? तो इसका जो राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग को बता दें कि शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन दालों से पाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए 27 नंबर प्रश्न पर। 27 नंबर प्रश्न है आप लोगों को, निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है शैवाल, सेम, मूली, गेहूं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का शैवाल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। चलिए 28 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न भी आप लोग को वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से अस्थायी कण है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी कण है? प्रोटीन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण। तो इसका जो राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है वो करेक्ट उत्तर है। 29 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि सबसे अधिक आयु किस जीव की होती है? बताइए सबसे अधिक आयु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है कि अधिक आयु किस जीव की होती है? मोर है, बाज है, कछुआ है, या इनमें से कोई नहीं? माय डियर फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर कछुआ हो जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा अगर जीने वाला कोई प्राणी है इस धरती पे तो कछुआ ही है। चलिए 30 नंबर प्रश्न पर, और आज का प्रैक्टिस सेशन का लास्ट प्रश्न है कि पौधे का प्रजनन अंग है, बताइए पौधे का प्रजनन अंग है फल, बीज, फूल, पुष्प, काली। तो इसका जो राइट आंसर होगा फूल पुष्प हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर है। माय डियर फ्रेंड्स आप लोग ने 30 जीके और जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रैक्टिस लगाए 75 डे के 7वां डे में। और आज आप लोग ने स्कोर कितना किया? अगर आप लोग ने आज भी 25 प्लस जो स्कोर कर रहे हैं उनका बहुत अच्छा स्कोर जा रहा है, क्योंकि वो 50 नंबर का काम यहीं पर कर दे रहे हैं। जो नए हैं उनका अगर कम आ रहा है तो घबराइए मत, हमारे साथ बने रहिए, प्रैक्टिस में बने रहेंगे, लगातार करते रहेंगे तो रिपीटेशन होता है प्रैक्टिस में भी प्रश्न, तो आप लोग को भी आने लगेगा। बस पेशेंस रखिए, हमारे साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का शेयर कीजिए। अच्छा लग रहा है प्रैक्टिस तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए। कमेंट लिस्ट में आप लोग फीडबैक दे सकते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों फीडबैक देने से हमें भी कुछ सुधार कर सकते हैं, क्योंकि हमें भी कुछ कमी हो सकती है। आप लोग बस फीडबैक दीजिए कि ये कीजिए, ये टॉपिक स्टार्ट कर दीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि वो स्टार्ट करे, क्योंकि हमारे साथ अभी 1200 कैंडिडेट जो है इंडियन आर्मी का विश्वास करके जुड़े हुए हैं। आप लोग भी जुड़िए, टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर पीडीएफ और वीडियो दोनों अपलोड कर देता हूं कि कभी आप लोग मिस भी कर दे तो आप लोग आकर कवर कर चुकेंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं कल रात 8 बजे 75 डे के 8वां दिन। हमारे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।